नमस्कार। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में एसएआर के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। दो भागों में ये वीडियो था। एसएआर को कैसे भरना है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ लगभग 8 बिंदु ये हैं जिनमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए 2 वीडियो बनाए गए थे। आज हम लोग इस पे जो तीसरा बिंदु इसका एम्प्लॉयमेंट सेक्शन का नॉलेज, इस पे हम लोग देखेंगे क्या भरना है, कौन कौन सी जानकारी भरना है और क्या क्या हम लोगों को इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ नॉलेज सेक्शन में ये 5 बिंदु हैं जिन पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन भरनी है। पहला रिसर्च पब्लिकेशन, दूसरा पब्लिकेशंस अदर देन जर्नल आर्टिकल्स, यहाँ पेटेंट डिटेल है, ये ई कंटेंट और कोर्स डेवलपमेंट, और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो हमेशा की तरह जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन अपनी जो भरते हैं, यहाँ ऐड बटन हम लोग इसमें सहायता करेगा। और ये आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारी पहले से भरी हुई है, ये भी पेंडिंग में है अभी रिव्यू के लिए। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन भर के और इसमें हम लोग देखेंगे इसको कैसे भरा जाना है, क्या भरा जाना है। तो हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस जो खुलेगा, इसमें इन्फॉर्मेशन ये भरनी है। और ये आप देखिए लाल बटन जो लगे हुए हैं इसमें, लाल स्टार जो हैं ये अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं। और देखिए कुछ बिंदुओं पर कोई स्टार नहीं लगा हुआ है, ये ऐच्छिक हैं। यदि इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आप इसको भर दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। चलिए तो हम लोग रिसर्च पब्लिकेशन में शुरू करते हैं। ये पब्लिकेशन टाइप, तो आप यहाँ देखें पब्लिकेशन टाइप में ये कई सारे जो बिंदु दिए गए हैं, जो जर्नल्स हमारे हैं जिनमें हमारा पेपर छपा हुआ है वो किस तरीके का है। ये पीयर रिव्यूड है, यूजीसी लिस्टेड है, केयर लिस्टेड है, स्कॉपस लिस्टेड है, वेब है, जनरल साइंस का है, ये रिव्यू आर्टिकल्स हैं, बुक रिव्यू हैं। और ये तो जिसमें जिस तरीके के जर्नल में आपका पेपर पब्लिकेशन हुआ है, रिसर्च पेपर, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ अपने पेपर की दे रहे हैं वो है पीयर रिव्यूड जर्नल। यहाँ आर्टिकल का नाम आपको भरना पड़ेगा। तो आर्टिकल के नाम के लिए वो यहाँ ये आर्टिकल का नाम हो गया, तो शिक्षा में शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता। पब्लिशर यहाँ आप देखिए ये पब्लिकेशन हमारे इसमें बस एक अक्षर का अंतर। जर्नल नेम जो है वो आप यहाँ है, तो आपका जो जर्नल नेम, जो भी जर्नल का नाम हो आप यहाँ भरिएगा। जो भी आपका जर्नल का जो पब्लिकेशन है, जो पब्लिशर है उसका नाम यहाँ। इसके बाद फिर ऑथर, देखिए आप यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये ऐच्छिक है। ऑथर में आप सिंगल ऑथर हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल या करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं, को ऑथर हैं, गाइड हैं या अदर। तो जिस तरीके की आपकी स्थिति हो इसमें वो आप उसको भरिएगा। हम यहाँ सिंगल ऑथर, इसलिए सिंगल ऑथर हम भरे दे रहे हैं। यहाँ पर आप मान लिए एक से ज़्यादा हैं लेखक, तो कितने लोग हैं आप यहाँ संख्या लिख सकते हैं। ये जर्नल का वॉल्यूम आप यहाँ देखिए, बस जैसे ये लाल स्टार नहीं लगे हुए हैं तो इनको हम लोग अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक रूप में है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो उनको आप भर सकते हैं, जो ना हो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम, ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ये आपका पेज रेंज, जो यहाँ जर्नल के भी कितने पेज हैं और आपका पेपर किस पेज से किस पेज तक पब्लिश्ड है, इसकी आप इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे ISBN और ISSN यहाँ दिया गया है स्टार के साथ में, तो ये आपको भरना अनिवार्य है। ISBN आप भरेंगे जो आपकी बुक है, जो किताब प्रकाशित है उसके लिए, और ISSN हम लोग देंगे
जो पत्रिकाएं हैं, रिसर्च जर्नल हैं, उनके लिए। और EISBN मतलब जो ऑनलाइन किताब प्रकाशित है उसके लिए। और EISSN जो ऑनलाइन जर्नल प्रकाशित है। ये हम सभी लोग हालांकि जानते हैं, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ हम जो EISSN नंबर है हमारा जनरल का, वो यहाँ भर दिया है। और बाकी चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन हो आप उनको दे दीजिएगा, और नहीं है तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। अच्छे इंफॉर्मेशन, अच्छी जानकारियाँ आपसे मांगी जा रही हैं। ये रिसर्च स्टेटस आप देख रहे हैं, यहाँ स्टार बना हुआ है लाल रंग का, ये आपको भरना पड़ेगा। ये कम्युनिकेटेड है, एक्सेप्टेड है, या एक्सेप्टेड और पब्लिश्ड है। तो चूंकि ये पेपर जिसका यहाँ जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेड है और पब्लिश्ड है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद आप ये देखिए, फिर इंफॉर्मेशन अगली मांगी गई कि एक्सेप्ट कब किया गया है। तो एक्सेप्ट ये किया गया था अप्रैल 25 में, तो ये डेट। और पब्लिश्ड ऑन, तो यहाँ पब्लिश्ड ऑन में आप देख रहे हैं 3 चीज़ें हैं, ऑनलाइन, प्रिंट और बोथ। यदि ऑनलाइन पब्लिश्ड है तो ऑनलाइन, प्रिंट में है तो प्रिंट वर्जन, और यदि दोनों में है तो आप यहाँ बोथ को सिलेक्ट करिएगा। ये आर्टिकल चूंकि ऑनलाइन प्रिंट है इसलिए इसको ऑनलाइन। और यहाँ पर एग्जैक्ट ऑनलाइन पब्लिश डेट पूछ रहे हैं, यदि आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो यहाँ नो। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये भी लाल निशान के साथ में, ये इसलिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, तो यस। और पब्लिश डेट चुकी है इसमें 30 अप्रैल 2025, तो इसमें देती है। रिमार्क यहाँ अनिवार्य नहीं देना। एडिशनल अपलोड यहाँ पर आप चाहें तो जो जर्नल है या जो भी आपकी बुक है उसका आप यहाँ कवर पेज दे सकते हैं। यहाँ 500 KB का ये साइज है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप देखिए यहाँ पे, इसमें लगाना है आपको। तो ये इन्होंने इस बार 500 KB ज़्यादा इसको बढ़ा के 1 MB का कर दिया है। तो यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये हमने यहाँ PDF बना रखी है, ये डाल दी है। और एडिशनल जो अपलोड है इसमें हमने इसका जो कवर पेज है वो लगा दे रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे दोनों आ गए और इसको हमने सेव कर दिया। ये आप देखेंगे सेव करने के बाद वही ये इन्फॉर्मेशन, ये वाली जो भी कुछ शिक्षा में शैक्षिक नवाचार, ये भी भरा था। यहाँ पे देखिए, ये पहले की तरह यहाँ उसने नोटिफिकेशन भी दिया है। और हम यहाँ ये देख रहे हैं ड्राफ्ट में है अभी, तो हम लोग इसको, जैसे और पहले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि इस बिंदु के सहारे, इस आइकन के सहारे जो आंख जैसा है, हम लोग आगे इसको रिव्यू के लिए भेजते हैं। तो हम लोग इस पे क्लिक करके एक्शन पे, और हम लोग इसको रिव्यू के लिए भेजते हैं। हम लोग यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और आप देखिए, ये ड्राफ्ट व्यू, जैसे पहले SAR सेक्शन में जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन भरी थी उस समय जैसे दिखा रहा था, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। यदि आपको लगता है कुछ एडिट करना है, कुछ गलत हो गया है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप इसको सबमिट फॉर रिव्यू करके और यहाँ पर रिमार्क लगा दीजिए। तो ये आपका है, आपने ये लिख के, और इसको आपने, ये चूंकि स्टार लगा हुआ है इसके, ये आपको यहाँ रिमार्क देना, इसको अनिवार्य है, और आपने इसको सबमिट कर देना है। कुछ नेट की थोड़ी समस्या, और यहाँ सबमिट हो गया है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रिव्यू पेंडिंग है भी यहाँ पर,
ये भी आपने इंफॉर्मेशन यही जो अभी तुरंत आपके लिए शिक्षा में शैक्षिक नवाचार, इसको हमने भरा और आप ये देख रहे हैं ये आगे आपको यहाँ पर ये रिव्यू दिखा रहा, पेंडिंग है। इसी तरीके से आप बाकी इंफॉर्मेशन इसमें आप भर सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है पब्लिकेशन एंड अदर देन जनरल आर्टिकल्स, ये 8.2.1 इंफॉर्मेशन इसमें भी वही ऐड बटन के सहारे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें भरनी है और कैसे भरनी है। तो टाइप ऑफ पब्लिकेशन, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जो पिछला सेक्शन हम लोगों ने भरा था 8.1.1 ये उससे अलग है। इसमें आपके टेक्स्ट और रेफर सब्जेक्ट बुक हैं, एडिटेड और ट्रांसलेटेड बुक हैं, चैप्टर्स एंड बुक्स, और प्रोसीडिंग है, बुक डिजाइनिंग है, पब्लिशिंग है, और ये आपके जो न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन वगैरह में, जर्नल्स में जो आपके आर्टिकल्स निकलते हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ये उनके लिए है। तो चूँकि हम आज यहाँ जिस इंफॉर्मेशन को यहाँ भर के और आप लोग सामने बताने वाले हैं, तो ये हमारा पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन का है, इसको हम भरते हैं वही पिछले तरीके से कि टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, कि आपका टाइटल क्या है। तो यहाँ जो यहाँ हमारा जो ये न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है, लेख, उसका ये टाइटल है। पब्लिशर यहाँ व्यक्ति हैं सुधीर कुमार त्रिपाठी, ये उनका नाम। यहाँ बुक का नाम या आप न्यूज़पेपर का नाम जो आप यहाँ दे सकते हैं, ये बीपीएन टाइम्स। और वही जैसे ये है कि टोटल नंबर पेज, या आपका आर्टिकल किस पेज से किस पेज है। पब्लिकेशन में आपका रोल क्या है, तो आप यहाँ ऑथर हैं, एडिटर हैं, को ऑथर हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं या को एडिटर हैं। जिस तरीके की आपकी भूमिका हो, यहाँ हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ ऑथर की भूमिका में है, तो ऑथर को सिलेक्ट करके बाकी फिर वहीं पिछले जैसा है कि कितने लोग लेखक हैं, एडिटर हैं तो एडिटर का नाम, और ये ISBN नंबर वगैरह इसमें भरा जाना है। यहाँ वही ISBN, ISSN, चूँकि ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का ISBN और ISSN इसको मिला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यहाँ भर देते हैं। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ बिना स्टार के हैं, इसलिए इनको छोड़ा जा सकता है। इम्प्रिंट में आप देखिए कैसा है, नेशनल है, इंटरनेशनल है या लोकल पब्लिशर है। तो ये जो पेपर है वो नेशनल, और इसको आप देख लीजिएगा कि जो आपका आर्टिकल जहाँ छपा है, हो सकता है वो इंटरनेशनल हो या आपका पब्लिकेशन लोकल पब्लिकेशन हो, स्थानीय पब्लिकेशन। लोकल से इसको आप हैं अदरवाइज मत लीजिएगा, जो राष्ट्रीय हैं वो नेशनल में यहाँ हैं। तो ये बीपीएन टाइम्स की नेशनल पेपर है, इसलिए नेशनल में इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ रिसर्च स्टेटस ये आपसे पूछ रहा है, कम्युनिकेटेड है, एक्सेप्टेड है या एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड है। तो चूँकि आर्टिकल न्यूज़पेपर में है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन में हम लोग डाल देंगे, क्योंकि ये रिसर्च पेपर की तरह से इसमें एक्सेप्टेंस वहाँ से नहीं मिलती है, सीधे पब्लिश्ड होता है। तो इसको हम लोग कम्युनिकेटेड में डाल देंगे। यहाँ हम लोग न्यूज़पेपर में और जो मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ कम्युनिकेटेड ही इसको सिलेक्ट करेंगे। तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछेगा, तो जिस डेट में आपका आर्टिकल पत्र में या पत्रिका में प्रकाशित हुआ है या बाकी और जगह, उसको आप यहाँ डाल देंगे। तो ये आर्टिकल है 5 जनवरी का 2025 का, 5 जनवरी 2025 यहाँ सिलेक्ट कर लिया। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये आपका लग गया यहाँ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है पिछले बार, जबकि यहाँ इसको अनिवार्य रूप से लगाना होता था। लेकिन फिर भी अब लगा दीजिए, क्योंकि उसी के आधार पे रिव्यू होगा। और इसको हम लोग सेव कर देते हैं।
तो आप यहाँ देखेंगे कि सेव करने के बाद चूंकि ये यहाँ बहुत सारे पहले से लगे हुए हैं और ये ड्राफ्ट सबसे नीचे आता है। ये देखिए सबसे अभी आखिरी में हम लोगों ने ये भरा है, संकल्प लें परिवार को बचाने का, बीपीएन टाइम्स का। और ये देखिए यहाँ ड्राफ्ट में है, बाकी अभी एक पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछला, और हम लोग इसको फिर उसी तरह से इसको रिव्यू के लिए भेजेंगे। यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये ड्राफ्ट व्यू खुलेगा। ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन ये इसलिए है कि एक बार आप यहाँ चेक कर लें सबमिट करने के पहले, यदि कोई गलती है, ये लग रहा है कि यहाँ कुछ एडिट करना है या कुछ छूट गया है, तो आप यहाँ से एडिट करके इसको दोबारा भर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हमको लग रहा है सारी चीज़ें जो चाहिए भरी हुई हैं, इसलिए हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट कर में यहाँ वो रिमार्क पूछेगा, स्टार है, तो यहाँ लगा देते हैं हम आर्टिकल और ये सबमिट कर देते हैं। आप ये देखिए यहाँ आ गया सक्सेस डाटा सबमिट फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ से हम बैक करके और अब ये आपको इधर में पेंडिंग में यहाँ दिखाएगा। अब देखिए ये भी जो ये है, ये पेंडिंग में यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये इसमें जो दूसरा बिंदु है पब्लिकेशन अदर देन जनरल आर्टिकल्स, इसमें आप ऐड बटन के माध्यम से न्यूज़पेपर का और जैसे उसमें चीज़ें जो दी गई थी उनके आधार पे यहाँ हम लोग भर सकते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट की, ये है पेटेंट डिटेल का। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ऐड बटन के सहारे इसमें हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। पेटेंट के लिए हम लोग यहाँ इस पर जब क्लिक करके ऐड बटन पे यहाँ आते हैं, पेटेंट टाइटल, चूँकि हमने अभी कोई डिटेल नहीं है पेटेंट का हमारे पास, ना हमारे साथियों के पास था, इसलिए अभी बेसिकली इस पर जो इंफॉर्मेशन वास्तविक में क्या भरी जाएगी। लेकिन जैसे हम लोग आर्टिकल वगैरह के लिए या कोई नया काम करते हैं उनके लिए उसका एक टाइटल होगा, लेवल आपका कि नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पर है, या यहाँ हम लोग सिलेक्ट करेंगे। पेटेंट एक नंबर वहाँ से मिलता है, क्योंकि पेटेंट एजेंसी जो है मुंबई में है, वहाँ से आपको एक नंबर मिलता है, स्टेटस उसका मिलता है कि किस तरीके से है, उसको भर के यदि उसकी कोई फंडिंग होती तो ठीक है, अन्यथा इसलिए आप यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के इसको, और देखिए यहाँ स्टार ये लाल रंग का दे रहे हैं, अनिवार्य है। और वही यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के इन्होंने साइज बढ़ा दी है, 500 KB से 1 MB कर दी है, तो हम लोग उसको यहाँ ऐसे भर सकते हैं। आप लोगों में से जो लोग पेटेंट का डिटेल जिनके पास होगा उसको यहाँ भरना उनके लिए आसान होगा। इसी तरीके से ई कंटेंट में जैसे आजकल कई सारे मूक्स के कोर्स हैं, समर्थ के हैं, और ई कंटेंट में आप यहाँ साइट और ब्लॉग को भी आप अपना ले सकते हैं। ऐड बटन करके यहाँ टाइप अपना कर सकते हैं, क्या टाइप है आपका, मूक्स का है, ई कंटेंट है, या पेडागोजी है, डिज़ाइनिंग का है जो आपने कोर्स डिज़ाइन किया है, या अदर टाइप में आप यहाँ लिख सकते हैं। चूँकि ये ब्लॉग का हमारा यहाँ इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वेबसाइट हो वेबसाइट का भी अपना जिक्र कर सकता है, तो यहाँ ब्लॉग को ले लेंगे। कोर्स कैसा है, तो ये जो जिनके ऊपर हिंदी भाषा के कुछ तैयार किए थे, या आप जिस विषय पर तैयार करें, जो आपका टॉपिक हो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए यही इसको भर देते हैं। प्लेटफॉर्म क्या है आपका, स्वयं है, NPTEL है, या अदर में आप यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म आपका क्या है, ब्लॉगर, या जो आपकी वेबसाइट हो उसको आप यहाँ कर सकते हैं। किस दिन आपने या कौन सी तारीख को इसको आपने लॉन्च किया था या पब्लिश किया था, तो यहाँ आप उसका तारीख का जिक्र करेंगे। वही ये पहले आपका महीने का कॉलम, दूसरा आपका वर्ष का कॉलम, और तीसरा आपका ये डेट का कॉलम। फिर वहाँ वही आप जो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, यदि वेबसाइट है या ब्लॉग है तो आप उसको स्क्रीनशॉट बनाकर उसका PDF बना सकते हैं या इमेज बना सकते हैं,
यहाँ देखिए साइज वही पुराना 500 KB तक का, तो उसको आप करके यहाँ सेव करेंगे। और बाकी जैसा भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी थी कि रिव्यू के लिए कैसे करते हैं, उसको आप कर सकते हैं और उससे आपको सहायता मिलेगी। ये तीसरा आपका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लेकर है। क्या हम लोगों ने, कई लोग ऐसे थे जो उनकी जो सरकार की, शासन की, प्रशासन की जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनके लिए उनका सहयोग लिया जाता है। तो यहाँ आप उसका डिटेल भर देंगे, किस लेवल की है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट या अदर, जैसा भी आपका हो उसको लेके सबमिशन डेट और उसका डॉक्यूमेंट आप यहाँ जो सपोर्टिंग है। चूँकि ये दो काम, एक पेटेंट वाला और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, हमने या हमारे किसी साथी पास अभी था नहीं, इसलिए असमर्थ हैं इसके डिटेल को पूरी तरीके से देने में। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि इस एम्प्लॉयमेंट सेक्शन के जो नॉलेज ये बिंदु है, इनके ये जो 8 सेक्शन, सब सेक्शन बना रखे हैं, इनके इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिलेगी। और अगले वीडियो में इसमें हम लोग जो और बिंदु जो 2-3 बच रहे हैं, रिसर्च का, सर्विस, ट्रेनिंग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।